हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे आभार से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम अच्छा फील करेंगे और अबंडेंस की भावना हमारे विचार में आएगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होने की कला ही जीवन में वास्तविक और स्थायी खुशी लाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। रोजमर्रा के छोटे छोटे आशीर्वाद, आभार की कला को अपने जीवन में हम कैसे अपनाएं। हमारा मन अक्सर बड़ी सफलताओं मतलब बिग अचीवमेंट्स, महंगे उपहारों, जीवन के असाधारण पलों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स के लिए ही आभार व्यक्त करने को प्रेरित होता है। हम सोचते हैं कि धन्यवाद केवल नौकरी में प्रमोशन, नई कार या किसी बड़ी बीमारी के उभरने पर ही देना चाहिए। इस दौरान हम उन हजार छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे जीवन को संभव, आरामदायक और सुंदर बनाती है। लेकिन जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे, नियमित और अक्सर हल्के में लिए गए पलों से बना होता है। छोटी चीज़ों में आभार ढूंढना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक और लचीला दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होने का अभ्यास कैसे करें? रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करने के लिए हमें अपनी सोच के तरीके, थिंकिंग पैटर्न को बदलना होगा। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक जागरूक अभ्यास है। ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है। सुबह की शुरुआत क्या है से करें। द मॉर्निंग फोकस। सुबह का समय है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत और स्मूथ होता है। जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वैसा ही हमारा दिन का निर्धारण होता है। जागरूकता का क्षण। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले आंखें बंद करें। पहली 3 चीज़ों को पहचानें जिसके लिए आप आभारी हैं। गर्म आरामदायक बिस्तर, रात की अच्छी नींद जिसने शरीर को ठीक किया या सांस लेने की क्षमता। पानी और भोजन का महत्व। अपने सुबह के पानी, नाश्ते, चाय, कॉफ़ी को हल्के में न लें। सोचें कि लाखों लोग साफ पानी या पौष्टिक भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। हर घूंट या निवाले के लिए धन्यवाद दें। आभार पत्रिका मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। रोज रात को सोने से पहले एक जर्नल में 3 से 5 छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। ध्यान दें कि ये चीज़ें बड़ी नहीं होना चाहिए, जैसे रास्ते में किसी अजनबी की मुस्कान, घर के अंदर आने वाली धूप, पसंदीदा संगीत का एक गीत या ट्रैफिक लाइट का तुरंत हरा हो जाना। कारण स्पष्ट करें, सिर्फ चीज़ें न लिखें बल्कि यह भी लिखें कि आप आभारी क्यों हैं। इससे आपकी भावनाएं मजबूत होती है। नकारात्मकता को आभार में बदलें। जब कोई छोटी निराशा हो तो तुरंत आभार में बदलें। ईमेल लोड लेने में कितना समय क्यों लग रहा है? इसके बदले कहें, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास इंटरनेट की सुविधा है जो मुझे दुनिया से जोड़ती है, भले ही वो थोड़ी धीमी हो। जैसे कोई शिकायत न करें, आज बहुत ठंड है, बल्कि आभार व्यक्त करें, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास गर्म कपड़े हैं और एक सुरक्षित छत है जो मुझे ठंड से बचाती है। धन्यवाद कहने की आदत डालें। द हैबिट ऑफ थैंक यू। सेवा प्रदाताओं को पहचानें। जब कोई दुकानदार, वेटर, सफाई कर्मी या बस ड्राइवर आपको सेवा देता है तो उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद कहें। उनकी छोटी सी सेवा को हल्के में न ले। शरीर के अंगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारा जो शरीर है वो काफ़ी महंगा है। अपने पैरों के प्रति आभार रहें कि वे आपको चलने की शक्ति देते हैं। अपनी आंखों के प्रति आभारी रहें कि वे आपको दुनिया देखने देती हैं। अपने शरीर की कार्य क्षमता, फंक्शनैलिटी को एक बड़ा आशीर्वाद मानें और धन्यवाद दें। प्रकृति से जुड़ें और महसूस करें। कनेक्ट विथ नेचर। चलते समय आसमान के रंग को देखें। पेड़ों की हरियाली या किसी फूल की खुशबू को महसूस करें। प्रकृति के हर तत्व, धूप, बारिश, हवा को एक उपहार मानें। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जीवन हमारे नियंत्रण से परे कई सुंदर चीज़ों से भरा है। आभार एक जीवन शैली है। छोटी चीज़ों के लिए आभारी रहना केवल एक अच्छी भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि खुशी किसी भविष्य की बड़ी घटना में नहीं, बल्कि वर्तमान के छोटे पलों में मौजूद है। जब हम अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के प्रति आभारी होते हैं तो हम कम शिकायत करते हैं, तनाव कम होता है और हमारा ध्यान उस पर जाता है जो हमारे पास है।
न कि उस पर जो हमारे पास नहीं है। यह अभ्यास हम आपके जीवन में एक सकारात्मक चुंबकत्व, पॉजिटिव मैग्नेटिज्म पैदा करता है, जो अधिक खुशियों और अवसरों को आकर्षित करता है। आज से ही अपने जीवन के अदृश्य आशीर्वादों को पहचानना शुरू करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम 7 डे चैलेंज लेंगे, जिसमें हम अभ्यास करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को कैसे एक एक दिन आभार व्यक्त करें। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रकृति है हमेशा शिकायत करने की वो दूर होगी और हमेशा थैंकफुल रहने की आदत हमारी बन जाएगी। जब हम थैंकफुल होते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं, और जब हम खुश महसूस करते हैं तो हमारे साथ जो चीज़ें या घटनाएं होती हैं वो भी सकारात्मक हो जाती हैं। इसीलिए डेली आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ग्रेटिट्यूड हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाता है, जो कि हमारी सफलता का मूल आधार है। जब हम थैंकफुल होते हैं तो यूनिवर्स समझता है कि हमें धन्यवाद ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वैसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा देता है जिसके प्रति हम धन्यवाद फील कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका बहुत धन्यवाद।